हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, जिससे कि आप लोग जो है एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों की जो सिलेबस में है हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा दोनों जो है पूछा जाएगा, और उसी के तहत ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है हाल ही में हुए व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है इसका आंसर के साथ आपको क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाएगा, और आंसर जो है ऑथेंटिक आंसर है, पूरी तरह से जो ऑफिशियल मॉडल आंसर जारी किया गया है उसी के आधार पर इसका आंसर बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप जो है वीडियो को पॉज करके चाहे तो आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाषा हिंदी, उसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग इसको एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? मैं घड़ा भरता हूँ, इस सेंटेंस में आपसे क्रिया पूछी जा रही है। ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्यों होगा? यहाँ भरना जो है एक तरह की क्रिया है, समझ लीजिए, लेकिन क्या भर रहा है? वो घड़ा भर रहा है। तो यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है कि मैं घड़ा भरता हूँ। क्या भरता हूँ? घड़ा भरता हूँ। इस वजह से ये हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, जहाँ पर कर्म होता है तो कर्म यहाँ पर घड़ा है। अगर यहाँ रहता मैं भरता हूँ, ठीक है, मैं भरता हूँ बस रहता, तो अकर्मक हो जाता। वहाँ क्या भरने की क्रिया की जा रही है ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ बता दिया गया है कि मैं घड़ा भरता हूँ। ठीक है, अगर इसकी जगह रहता मैं पानी भरता हूँ, तब भी वह सकर्मक होता, क्योंकि क्या भर रहा है? वो पानी भर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सकर्मक अकर्मक देखा जाता है। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना का मतलब है। गागर में सागर भरना काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, गागर के जल में मटका भरना, इसके अलावा साधनों का सदुपयोग करना, या फिर अधिक में थोड़ा कहना। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग अपने समझ के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। ठीक है, ये होता है गागर में सागर भरना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? उत्साही, तत्पर, जिज्ञासु, या फिर जिज्ञासा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जिज्ञासु। ठीक है, जिसके मन में जिज्ञासा रहती है, तो जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। समझिएगा, इन दोनों में अंतर समझिएगा। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, और जिज्ञासु का मतलब है जानने की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है, और क्वेश्चंस में ऐसे ही प्रश्नों पर ज़्यादा जो है डाउट होता है स्टूडेंट को। ये जो नहीं है इसको कई बार स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है नेत्र, चक्षु, अश्रु, या फिर लोचन। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु, अश्रु का मतलब होता है आंसू, तो यहाँ आँख का पर्यायवाची अश्रु नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाधीन का संधि विग्रह यहाँ पर आपको बताना है। स्वाधीन, स्वाधीन का संधि विग्रह बताना है। सधन अधीन, स्वाधीन, स्वाधीन, या फिर स्व अधीन। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा अपना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्व अधीन। ठीक है, स्व अधीन, स्व और अधीन से मिलकर बना है स्वाधीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, कर्ता की विभक्ति है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि कारक चिन्ह जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कारक चिन्ह अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो 90% जो एग्जाम होते हैं उस पर 1 नंबर का प्रश्न कारक से जरूर पूछा जाता है। चाहे आपसे हिंदी में 5 प्रश्न पूछे जाएं या फिर 6 प्रश्न, कारक चिन्ह से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 90% एग्जाम्स में। तो आप लोग अगर कारक चिन्ह याद कर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का खेल है कारक चिन्ह याद करना। कर्ता ने कर्म को करण से, बस ये एक तरह से सूत्र जैसा आपको याद कर लेना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कर्ता की विभक्ति क्या है? ऑप्शन है को, से, में, पर, ने। तो बहुत ही ईजी है, कर्ता ने। अगर आपने कारक चिन्ह याद किए हैं, ठीक है, 7 कारक चिन्ह होते हैं, आपने अगर याद कर लिए तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। कर्ता ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने उसका कारक चिन्ह होता है।
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक शब्द का बहुवचन क्या होगा? अनेक, अनेकों, कई, एक या फिर कई। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक। ठीक है, एक का हो जाता है अनेक। हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? हिमालय, हिमालय जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है पर्वत का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पर्वत पूछा जाता तो वो हो जाता आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वत कई अलग अलग नामों के बहुत सारे पर्वत होते हैं। पर्वत एक जाति है समझ लीजिए, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ हिमालय पूछा गया है, हिमालय नाम से कोई और पर्वत नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भाषा। अब इससे कैसे प्रश्न आए हैं देख लीजिए, और वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया, बंगला, गुजराती या फिर तेलुगु। तो अपना आंसर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी की होगी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया भाषा संस्कृति का। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं वो किस भाषा परिवार की भाषा है? काकेशस भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या फिर आग्नेय भाषा परिवार। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो है वो भी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। हिंदी जो एक शब्द है नियुक्ति, इसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? पदवी, जुड़ाव, भर्ती, संग्रह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हिंदी एक शब्द दे दिया जा सकता है आप लोगों को, और उसका छत्तीसगढ़ी शब्द आपसे पूछा जा सकता है। तो नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भर्ती। ठीक है, नियुक्ति, भर्ती, भर्ती की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है, भर्ती की जा रही है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी गोड बात के लिए हिंदी अनुदित शब्द है। तो यहाँ पर आपसे छत्तीसगढ़ी दे करके हिंदी पूछा जा सकता है। गोठ बात, तो ऑप्शन है विचार विमर्श, परिसंवाद, प्रस्तुतिकरण या फिर सुभाषित। आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचार विमर्श। गोठ बात, बातचीत, विचार विमर्श। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता? किस व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता है छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में? कारक का, वचन का, लिंग का या फिर पुरुष का? ठीक है, जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोलते या फिर सुनते हैं तो सेंटेंस को जमा करके जरूर देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही आपके से जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग का। ठीक है, कैसे लिंग का प्रभाव नहीं होता? जैसे कि छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कि तुम कहाँ जा रही हो या तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, पुल्लिंग के लिए कहा जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो या तू कहाँ जा रहा है। ठीक है, या फिर स्त्रीलिंग के लिए कहा जाएगा तू कहाँ जा रही है या फिर तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, लेकिन इसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाएगा तय कहाँ जात हस। तय कहाँ जात हस, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस यूज होगा, तय कहाँ जात हस। तो वहाँ जो है लिंग का प्रभाव नहीं होता छत्तीसगढ़ी वाक्य संरचना में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यहाँ पर बाघ एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बगवा, बगनीन, बाघनी या फिर बाघी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाघ का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो हो जाएगा बगनीन छत्तीसगढ़ी में। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सत्यभामा अडिल, राम कुमार वर्मा, भालचंद्र राव तैलंग या फिर नरेंद्र देव वर्मा। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र देव वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। रतनपुर राज कवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? रतनपुर राज
कवि गोपाल चंद्र मिश्र, इनके द्वारा लिखित जो है ग्रंथ, इसका नाम क्या होगा? विक्रम विलास, प्राचीन छत्तीसगढ़, खूब तमाशा या फिर हितकारिणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूब तमाशा। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है खूब तमाशा। नेक्स्ट है कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा, छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है रचनाओं से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा, छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? दयाशंकर शुक्ल, केयूर भूषण, हरि ठाकुर या फिर लखनलाल गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयूर भूषण। ठीक है, केयूर भूषण इसके जो है इस उपन्यास के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं और ये जो है आज का लास्ट प्रश्न है। चंदेरी गोदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा, काफ़ी प्रसिद्ध और पुरानी जो है ये ग्रंथ है। ठीक है, तो चंदेरी गोदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा, ये जो है इस नामक ग्रंथ के संपादक कौन है? चंदेरी गोदा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है दुर्गा प्रसाद पारकर, डॉक्टर डीपी देशमुख, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा या फिर डॉक्टर सुरेश देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुरेश देशमुख इसके जो है संपादक हैं। तो आई होप आप लोग इस वीडियो की मदद से समझ पाए होंगे कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी में आपके किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।